नमस्कार। स्टडी विद सीपी राम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नमाला प्रायिकता के कुछ प्रश्नों को लेकर। पहला प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पता है पासा क्या होता है, कल बताया। पासा जब एक घन पर 1 से 6 तक संख्या अंकित कर दी जाए तो वो घन क्या बन जाता है, पासा। तो होगा एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम। संभव कुल परिणाम कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 कितने परिणाम होंगे कुल? तो आप कहोगे 6 परिणाम होंगे। कितने होंगे? 6। फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है 4 से बड़ी अंक, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम। 4 से बड़ा अंक आने के क्या अनुकूल परिणाम? 4 से बड़ा अंक कौन सा है? तो इसमें देखो, या तो 5 आ सकता है या क्या आ सकता है, 6। 4 से बड़ा अंक कौन सा? या तो 5 और या 6। तो कितने हो गए? 2। फिर लिखोगे अतः प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का सूत्र कल बताया था कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम है 2। कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब इसको परस्पर काट दो। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 6 में गया 3 बार। 1/3 क्या हो गया? उत्तर। ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चिताने की क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब सिक्के को 2 बार उछालने पर संभव कुल परिणाम। संभव कुल परिणाम कितने होंगे? एक सिक्का है, या तो दोनों बार क्या आएंगे? हेड आएंगे, यानी चित, या पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा, या पहले टेल आएगा या फिर हेड आएगा, या दोनों बार टेल है। यानी कुल कितने हो गए? कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। फिर पूछा है कि उछाला जाता है तो 2 बार चिताने की प्रायिकता। दोनों बार क्या आने की प्रायिकता? चिताने की प्रायिकता। तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता कितनी है? दोनों बार हेड कब आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम। दोनों बार चिताने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। तो
प्रायिकता P बराबर कितनी होगी, बार बार सूत्र नहीं लिखना। कुल अनुकूल परिणाम कितने, एक, और ये कितने, 1/4। अगला प्रश्न है 1 से 17 तक किसी संख्याओं का चयन करने पर उसके अभाज्य होने की प्रायिकता। 1 से 17 तक की संख्याओं के सबसे पहले कुल संभव परिणाम, संभव कुल परिणाम कितने हो गए, तो 1 से 17 तक संख्या है तो कितनी होगी, 17 होगी। कितनी, 17। फिर पूछ लिया जाता है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याओं के होने के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या होने के क्या, अनुकूल परिणाम। 1 से 17 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 और कितनी, 15। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभाज्य संख्या का पता है वे संख्या जिनमें स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 7। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कुल परिणाम 17 बटे अनुकूल परिणाम 7। ये आपका क्या हो गया उत्तर। 17 और 7 परस्पर किसी संख्या से कटते नहीं है तो इसका मतलब ये आपका उत्तर हो गया सीधा। उसके बाद एक सिक्के के लगातार 3 उछाल में एकांतरित चित या पट आने की क्या ज्ञात कीजिए प्रायिकता। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता में क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या होंगे, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तीनों बार हेड, उसके बाद 2 बार हेड 1 बार टेल, उसके बाद टेल हेड, उसके बाद टेल टेल, उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड और उसके बाद टेल और टेल। कुल कितने परिणाम हो गए। इस प्रकार के परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र याद रखना है 2 की पावर n। सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 3 बार, तो 2 की पावर n कितने परिणाम हो गए, 2 की पावर 3 होता है 8। तो कुल कितने परिणाम होंगे, 8 परिणाम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पूछा है कि उछालने पर एकांतरित चित या पट आने की, मतलब एकांतरित चित या पट आने की मतलब वैकल्पिक, पहले हेड आएगा, उसके बाद टेल आएगा, उसके बाद हेड आएगा, ऐसा हो सकता है। या पहले टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। 3 स्थिति में एकांतर क्रम में 2 बार ही बनती है ये स्थिति। देखो इधर
ये 1 और ये 2। तो एकांतर क्रम में चित या पट आने के, एकांतर क्रम में चित या पट आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम है 2। तो ये 2। अब है प्रायिकता। प्रायिकता अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 8, यानी 1 बटे कितना 4। काटने पर कितना हो गया? 1 बटे 4। अगला प्रश्न कि एक अलिप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो पहले अलिप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। फिर 365 है तो 365 में कितने सप्ताह होंगे? 365 दिन में 52 सप्ताह होंगी। 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 ही क्या होंगे? 52 ही रविवार होंगे। फिर एक दिन शेष रहता है, एक दिन शेष रहता है। उस दिन की वार की संभावना कितनी होगी? उस दिन कौन सा हो सकता है? उस दिन सोम, यानी उस दिन रवि हो सकता है, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से भी कोई बार हो सकता है। लेकिन इसने कहा कि केवल 52 रविवार होना चाहिए। तो यहाँ 52 सप्ताह में 52 रविवार तो पूरे हो गए, बाकी वालों दिनों में रविवार न होना। तो शेष दिन में रविवार न होने की प्रायिकता। शेष दिन में रविवार न होने की प्रायिकता, यानी क्यों? क्योंकि उसने कहा केवल 52 रविवार होने चाहिए, और 52 रविवार तो कितने? 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गए। तो पीछे जो दिन शेष रहेगा उसमें रविवार नहीं होने की संभावना कितनी होगी? 6 होगी। और कुल परिणाम अभी बताया था कितने दिन है? 7 दिन है कि संभव कुल परिणाम कितने हो गए? 7 दिन है। तो इसका मतलब है केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता, केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है? तो कुल परिणाम है 7, और 52 रविवार है तो 6 दिन रविवार नहीं होगा। 6 बटे 7, 6 बटे 7। अगला प्रश्न, यदि P कितना हो तो P नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है P
डैश ए। कल मैंने बताया कि किसी घटना के घटित होने या उसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो लिखोगे चूंकि पी ए प्लस पी डैश ए कुल कितना होगा? 1। और वैल्यू किसकी दे रखी है? तो हमें क्या करना है? पी डैश ए, तो पी डैश ए बराबर 1 माइनस पी ए। अब क्या कर दो? 1 माइनस कितने हो गए? ये निकालो, पीछे कितने रहेंगे? ये गए 5 और 3, 0.35। तो पी डैश ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0.35। अगला है जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर संभव कुल परिणाम, संभव कुल परिणाम कितने हो गए? जब इसको 1 बार उछाला जाता है तो इसके संभव कुल परिणाम कितने होंगे? तो सबसे पहले दोनों बार हेड, एक बार हेड टेल, एक बार टेल, दूसरी बार हेड और दोनों बार टेल। कितने परिणाम हो गए? कुल परिणाम हो गए 4। 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने हो गए? 4। फिर उसने कहा कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो लिखो अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम, तो अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक मतलब है कम से कम एक टेल आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए, एक टेल से कम भी आ सकता है। तो यहां देखो ये स्थिति है, एक पट है, ये स्थिति है, एक पट है, ये 2 हो गए, इसका मतलब इस स्थिति को नहीं लेंगे, इसमें एक भी नहीं है मतलब 0 पट है, तो इसका मतलब ये भी 1 से कम है। तो कौन सी स्थिति बनेगी? सबसे पहले हेड हेड, हेड टेल और टेल और हेड, कितनी स्थिति हो गई? 3। अतः प्रायिकता बराबर क्या होगी? कुल अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने? 4। उत्तर कितना आएगा? 3/4। ये आंसर। 6 प्रश्न हो गए, अब 5 प्रश्न और हैं, वो कराएंगे कल।